एक तालाब कितना गहरा हो सकता है? 10 फीट, 20 फीट, ज्यादा से ज्यादा 30 फीट, चलो 50 फीट तक मान लिया। लेकिन मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है, पहाड़ में एक कुंड है जिसकी गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। न जाने कितने आए कितने चले गए, कई तिकड़म लगाए, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन सब नाकाम। अब आप कहेंगे कि गहरा है तो क्या हुआ, इसमें कौन सा रहस्य है? रहस्य है, और वो रहस्य इस कुंड से भी गहरा है। तालाब का पानी समुद्र की तरह नीला है। लोग बताते हैं ये महादेव की नीलमणि का चमत्कार है। एक तय समय में कुंड में अजीब हलचल होती है। जल का स्तर पहाड़ का सीना चीर कर बाहर टपकने लगता है। कहते हैं ये श्री कृष्ण की लीला है। सबने कोशिश की, एक दांव हम भी लगाएंगे। कई लोगों ने पड़ताल की। आज हमारी टीम भी आजमाइश करके देखेगी। गहराई में उतरेंगे, गुफा के खतरों का सामना करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस कुंड के रहस्य को दुनिया के सामने जरूर लाएंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो आज की कहानी प्रदेश के एक कुंड की है। कोई उसे दिव्य कहता है तो कोई उसे दैव्य कहता है। कुछ लोगों के मुताबिक उसका नाता पांडवों से है, तो कुछ लोग उसे महादेव का चमत्कार बताते हैं। वो कुंड एक पहाड़ के अंदर है और उसका पानी बिल्कुल नीला है, एकदम समुद्र के पानी की तरह। कभी कभी उस कुंड में अजीब हलचल होने लग जाती है। एक बात जो बिल्कुल चौंकाने वाली है वो ये कि उस कुंड की गहराई का आज तक पता नहीं चल पाया। कई सारे गोताखोर आते हैं, अंदर जाते हैं, गोता लगाते हैं, लेकिन 60 से 70 फीट की गहराई तक ही वो पहुंच पाते हैं। और इन्हीं सारी बातों को चमत्कार का नाम दिया जाता है। अब इस कुंड में रहस्य क्या है, यही रहस्य हमारी टीम को पता लगाना है। आइए करते हैं पड़ताल। भगवान नारायण को यहाँ पर नीलमणि प्राप्त हुई थी, तो इसका पानी नीला दिखाई देता है, नीला उजला है, अंदर इसके अंदर नीलमणि है। अमावस्या पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे 2 महापुरुष यहाँ आते हैं और कुंड के अंदर सफ़ेद वस्त्र पहन करके स्नान करते हैं और सीधा मतलब चले जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद अलोप हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। हमारा दिव्यानंद जी यहाँ के गुरु हैं, हरिद्वार के महाराज जी, वो वहाँ देखने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें नीलमणि के कारण इसका नीला है, इसमें नीलमणि है। कहते हैं वो कुंड बहुत गहरा है, इतना कि गोताखोर भी पता नहीं लगा पाते। कुंड की गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है। डिस्कवरी वाले 2003 में 1 जनवरी को यहाँ पर आए थे, तो ये 2 लोग 5-6 घंटे पानी के अंदर रहे, तो उन लोगों ने बताया कि इसके नीचे 250 फीट नीचे नदी बहती है। ये समुद्र का क्या चक्कर है? लोग उस कुंड को सुनामी से क्यों जोड़ते हैं? कहते हैं 2004 की सुनामी की हलचल उस कुंड में भी देखी गई थी। तो सुनामी के समय में यहाँ पर जो है 10-15 फीट पानी बढ़ गया था। पानी में नीचे ऊपर जो है जोर जोर से जो है लहरें आ रही थी, उबाल टाइप का जो है नीचे ऊपर पानी हो रहा था।
बाकी बातें भले ही हवा में हो, दावे के साथ एक ही कहानी कही जाती है। ये पूरा इलाका महाभारत के समय का है। पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ महीने यहीं गुजारे थे। तो फाइनली उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसको पांडव फॉल कहा जाता है। अब ये झरना हमारी मंजिल नहीं है, मैंने आपको बताया जाना हमको भीमकुंड है, लेकिन इस इलाके का क्या ताल्लुक है पांडवों के साथ वो जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं यहाँ पांडव फॉल में आया हूँ। लेकिन पांडव फॉल में भी यहाँ पर रहना, यहाँ पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमको जाना है उस जगह पर जहाँ पर एक्चुअली पांडवों के निशान मौजूद हैं, वो जगह जहाँ पांडवों ने एक लंबा वक्त रहकर गुजारा है। इसी पहाड़ के ऊपर वो कुंड है। वैसे इस जगह पर ऐसे कई साक्ष्य हैं जिन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है। कुछ मूर्तियां, छोटे छोटे 5 मंदिर थे, लेकिन हमारी दिलचस्पी इस जगह में नहीं, उस कुंड में थी जिसका रहस्य हमें यहां तक खींच लाया। भीमकुंड के आसपास अभी तक जो कुछ आपने देखा है वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, इंसानों ने जो कुछ बाद में बनाया। अब जो असली गुफा है वो यहाँ से शुरू होती है। ये गेट भी बाद में बनाया हुआ है, लेकिन जो असल गुफा है जिसके अंदर भीमकुंड है वो यहाँ से ही शुरू होता है। और पहली चीज़, अभी तक पानी पे नज़र नहीं पड़ी है, लेकिन जो पहली चीज़ है वो है स्टेंच, बदबू जो अंदर से आ रही है। बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा गंध है। आइए। अंदर जाते ही हमारी टीम चौंक पड़ी। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह ये जगह जो पौराणिक समय की लग रही थी, और चौंकाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण कुंड का पानी जो समुद्र की तरह बिल्कुल नीला था। भीमकुंड में पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज आपको स्ट्राइक करती है वो है इसका नीला रंग। इतना गहरा नीला रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस कुंड की कहानी जुड़ती है महाभारत के सबसे शक्तिशाली शख्स भीम से। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों को पानी की जरूरत थी। फिर भीम ने एक पहाड़ के ऊपरी हिस्से को फोड़कर अंदर से पानी निकाला था। हमने बहुत गुफाएं देखी हैं, कई कुंड की पड़ताल की है, लेकिन यह जगह कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ज़्यादातर जो गुफाएं होती हैं वो बहुत सॉफ्ट पत्थर की बनी होती हैं, क्योंकि पानी के कटाव से उनके अंदर वो फॉर्मेशन बनती रहती है। लेकिन यहाँ पर पत्थर जो है वो सॉफ्ट नहीं है, जो पत्थर हैं वो बहुत हार्ड पत्थर है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये पानी के कटाव से तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर पानी ऊपर से नहीं, इनफैक्ट नीचे से आया है, और उसकी वजह से ये सारी फॉर्मेशन है। इस कुंड की गहराई में कई राज दफन, जिन्हें हमारी टीम को एक एक करके बाहर निकालना था। पानी नीला क्यों है? क्या वाकई गहराई का पता लगाना नामुमकिन है? क्या इसका कोई एक सिरा समुद्र से जुड़ा है? और उस समय क्या हुआ जब हमारी टीम ने गोप्रो कैमरा तालाब की गहराई में भेजा? तो वैसे ये कुंड खुले में नहीं है और ना ही यहां पर कोई रोशनी आती है, और फिर इसका रंग नीला कैसे नजर आता है और इसका पानी इतना साफ कैसे है? अब सवाल यह भी उठ रहा है कि इस कुंड की गहराई पता हम लगाएं कैसे? हमारी टीम को पता यह लगा कि यहां कोई रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक जाएं कैसे? लोग कहते हैं कि कुंड की गहराई का रहस्य वहां की गुफाओं में ही छुपा हुआ है। देखते हैं। कोई कहता है कुंड में नीलमणि है, किसी के मुताबिक यह समुद्र का पानी है, कोई इसे पांडवों से जोड़ता है, तो कोई महादेव और श्री कृष्ण से। ये कहानियां बरसों से गूंज रही हैं, लेकिन इसकी गहराई का पता क्यों नहीं चलता? अब पड़ताल का जिम्मा हमारी टीम के कंधों पर था। सबसे पहले हमने पानी के रंग को परखा।
पानी जो है ये बिल्कुल उसी रंगत का है जिस रंगत का कोई भी आम पानी होता है। मतलब पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी कलरलेस होता है। तो ये पानी बिल्कुल कलरलेस है। इस कुंड में नीचे कोई ऐसी चीज़ है, जो नीलमणि की कहानी भी हमने सुनी है, कोई नीचे ऐसी चीज़ है जो इसको ये नीली रंगत देती है। ये ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये फ़र्क आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, ये ब्लू कलर है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो यहाँ पर कलर आपको वाइट दिखाई दे रहा है। मेरे पैरों के आसपास, मेरे हाथ के आसपास यहाँ पे कलर आपको सफ़ेद दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुंड की गहराई है, वहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ पे बिल्कुल नीचे ज़मीन में जा रहा है, तो वहाँ पर कलर ब्लू दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह की रंगत है इसकी भी। ये कुंड का पानी है, ये बॉटल्ड वाटर है, मिनरल वाटर जिसे कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक ही रंगत के हैं, मतलब इनमें कोई रंग नहीं है, कलरलेस है। पानी नीला क्यों है, गहराई कितनी है, ये जानने के लिए वाटरप्रूफ कैमरे के साथ कुछ और सामान की जरूरत थी। टीम का एक सदस्य उसे लाने चला गया। फिर हम एक नई पड़ताल में जुट गए। हमने गुफा में जाने की सोची और खतरा सामने दिख गया। टीम को जहरीले सांप और बिच्छुओं से पहले भी आगाह किया गया था, लेकिन इतनी जल्दी पाला पड़ेगा ये नहीं सोचा था। ये एक सांप है जो पानी में रहता है, और अभी मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो इस पे पैर पड़ जाता। तो ये सांप है, फन बहुत मारता है, एक कोशिश करता है कि किसी तरह से, देखिए आप, इसका फन जो ये निकाल रहा है। ये साइज़ देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन कोई भी सांप जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, उसके अंदर जो जहर है वो मायने रखता है। तो ये पानी का सांप था। हमें तो उन गुफाओं में जाना था जिन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है, जहां अज्ञातवास में पांडवों का बसेरा था। तो बहुत गहरा है, मतलब अंदर ही अंदर चला जा रहा है, पत्थरों में पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में गुफाएं हैं, और इतनी गहरी है कि जिनका न पानी की थाह मिल रही है, न गुफाओं की थाह मिल रही है। गुफा में घुसते ही सांप के बाद दूसरे खतरे ने संकेत दिया। ओह गॉड! अंदर अंधेरे और बदबू का राज था। लेकिन एक बात थी, ये जगह वाकई सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। गुफा में काफी अंदर तक हम आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आगे और रास्ता दिखाई दे रहा है। और आगे रास्ता है, और रास्ता है सर। और अंदर कहीं बैठ के, कहीं खड़े होके, कहीं लेट के जाना पड़ता है अंदर, और दम घुटने लगता है अंदर जाने में, तो वापस लौटना पड़ता है। लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या पता, शायद कुंड के रहस्य का दरवाजा यहीं से खुलता हो। लेकिन एक आशंका की वजह से हमारे कदम अपने आप थम गए। अंधेरे में चमगादड़ों की फौज शायद हमारी ही राह देख रही थी। कि आपके लिए बिल्कुल मुश्किल है अब आगे कदम बढ़ना। मैं चाहता था कि मैं और आगे तक जाके देख सकूं, क्योंकि पानी का सोर्स तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस पूरे गुफाओं की जो फॉर्मेशन है उसको देखना बहुत जरूरी था। आगे रास्ता बंद था। हमारी टीम को कदम वापस लेने पड़े कुंड की तरफ। लेकिन कहते हैं नीले पानी की वजह इस कुंड का समुद्र से कनेक्शन है। 2004 की सुनामी में यहां हलचल भी हुई थी। ये भीम कुंड मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से समुद्र सैकड़ों मील दूर है। ऐसे में कुंड का समुद्र से जुड़ाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरकीब थी, कुंड के आसपास के पानी को देख लेते हैं। हो सकता है इलाके के पत्थर ही ऐसे हों जिनकी वजह से पानी नीला दिखता हो। मैं ये देखना चाहता था कि आसपास जो पानी है वो किस तरह का, इसीलिए मैं इस झरने पर आया हूँ। 5-7 किलोमीटर दूर है ये झरना भीमकुंड से, लेकिन यहाँ जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है भीमकुंड के पानी से। भीमकुंड का पानी ब्लू है, यहाँ पर जिस तरह से नॉर्मल मटमैला पानी होता है बिल्कुल उसी तरह का है। जाहिर है जो कनेक्शंस हैं, जो पानी, जो जहाँ से पानी निकल रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है। वहाँ पानी बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है, और यहाँ पर पानी बिल्कुल अलग ढंग का है।
यानी जो भी चमत्कार है वो उस कुंड में ही है। हमने अब हर तरह से परख लिया। तो गुफाओं में हमारी टीम को कुछ नहीं मिल रहा था। वो बेहद पुरानी थी और ज्यादातर रास्ते तो बंद भी हो चुके थे। वैसे भी वहां पर खतरा बहुत था, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि वहां पर पानी आ कैसे रहा था। अगर उस जल का कोई स्रोत है, कोई जरिया है, तो वो है कहां? कुंड का पानी नीला दिखता क्यों है? और उस कुंड में होने वाली हलचल आखिर क्या भला है, क्या चीज है? अब हमारी टीम के पास एक ही रास्ता बचा था कि हम खुद उस कुंड में उतर जाएं। अब हमारी टीम तैयार थी। पड़ताल के औजार भी आ चुके थे। 100 मीटर लंबी रस्सी में लाया हूं और इसके साथ ये पत्थर बांध के मैं अंदर फेंक रहा हूं और हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। स्टॉप वॉच से ये देखेंगे कि पत्थर कितनी देर तक अंदर जाता है, कितनी गहराई में हमको महसूस होता है कि रुका है। ये देखिए रस्सी अपने आप ही चलती जा रही है, बहुत लंबी रस्सी है। लेकिन पत्थर कहीं अटक गया। नीचे चट्टान है एक सेंटर में ना, और बार बार पत्थर उसी पे जाकर रुक जा रहा है, नीचे गहराई में नहीं जा रहा। अब वहां पे गुरुजी को दिया है। गुरुजी सेंटर में डालेंगे आप? हाँ डालिए, चलिए। ये देखिए ये डाल दिया गया और किस रफ्तार से नीचे धंस रहा है। अब रस्सी बहुत तेजी से अंदर जा रही थी। शायद पत्थर का रास्ता साफ था। देखिए 100 मीटर का बंडल था। उस 100 मीटर में से ये करीबन 10 मीटर का ऐसा बंडल है जहां पर अब ये नीचे जा नहीं रही है। लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि उसका तला मिला है। अभी भी कहीं किसी चट्टान पे वो पत्थर अटक गया है। 90 मीटर तो है जो मैंने प्रूव कर दी है, लेकिन उससे भी आगे है, बहुत ज्यादा आगे है, जैसा ये यहाँ पे कहते हैं। हमारी टीम रस्सी बाहर खींचने लगी। तभी बीच में वो कहीं अटक गई। निकल आई रस्सी। ये अटक क्यों जाती है? ये जब भी सर कई बार रस्सियाँ डाल चुके हैं। हाँ। लेकिन अंदर जैसे निकालते निकालते कुछ रह जाती है तो ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने रस्सी को पकड़ लिया हो और निकालते फिर बाहर नहीं निकलती, वो फिर छोड़ ही दी थी। टीम की इस हरकत से पानी में हलचल बढ़ गई। मछलियां नीचे से ऊपर आने लगी। ऐसी भी कहानियां यहाँ पर सुनी गई हैं कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया। अब डॉल्फिन बड़ी पिक्यूलियर है, लेकिन डॉल्फिन के अंदर एक खास बात यह है कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन हमारे यहाँ मिलती हैं। जो हमारे चंबल का जो इलाका है, यानी कि इस इलाके के बहुत करीब जो चंबल नदी बहती है, चंबल का जो इलाका है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है, जो इंडियन डॉल्फिन है, जो बहुत एक्सटिंक्ट है, बहुत ख़त्म हो चुकी है। तो हो सकता है इस कुंड का कोई जुड़ाव चंबल नदी से हो, क्योंकि चंबल नदी के अंदर डॉल्फिन पाई जाती हैं और यहाँ पर भी लोगों ने डॉल्फिन को देखने का दावा किया है। अब मैंने नहीं देखा है, ना ही उस तरह का कोई प्रमाण यहाँ पर मौजूद है, किसी ने तस्वीर तो ली नहीं है, लेकिन ये कि लोगों ने देखने का दावा किया है कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया है इस कुंड में। ये सब सुनी सुनाई बातें भी हो सकती हैं। अब कुंड की गहराई में कैमरा भेजने का वक्त हो गया था। पहले ये जानते हैं कि पानी के नीचे आखिर है क्या। नीचे की बनावट बावड़ी जैसी थी। लेकिन बीच में बहुत गहराई थी। कुंड के तल में 2 बड़े बड़े सुराख थे। वहां तक जाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास ये गोप्रो कैमरा है जिसको मैंने एक नेट में, फिश नेट में बांध दिया है और इस कैमरे को मैं नीचे डालता हूँ। अब जहाँ तक रोशनी है वहाँ तक तो ये रिकॉर्ड कर ही सकता है।
तो देखते हैं कि हमको कुंड में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अलग है या नहीं है। लेट्स सी। इसके साथ ये रस्सी भी बांध दी है बहुत लंबी सी, जहाँ तक मुमकिन होगा ये चला जाएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ, इसको पानी में फेंक रहा हूँ। तो अब ये कैमरा पानी के अंदर जा रहा है। कैमरा बिल्कुल सही जगह गिरा था, लेकिन उसी सुराख के पास आकर कैमरा फंस गया। हमने कई बार कोशिश की, कैमरे को कई जगह से फेंका, लेकिन हर बार कैमरा उसी सुराख पर जाकर अटक जाता, जो करीब 90 से 100 मीटर गहरा था। कुंड के इस सुराख के नीचे क्या है, यह पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर था कि कुंड का सारा रहस्य इसी सुराख के नीचे दफन है। भीम कुंड के रहस्य को सुलझाने की हमारी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जितना किया वो उस कुंड की पहेली को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। 100 मीटर की रस्सी से गहराई का कुछ अंदाजा तो लगा, लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रही बात पानी के नीला होने और सुनामी के समय होने वाली हलचल की, तो इसके लिए कई बड़े उपकरणों के साथ वैज्ञानिकों की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि कुछ साल पहले कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे थे, और शायद इन्हीं सब वजहों से लोग इस पौराणिक कुंड को चमत्कार का नाम देते हैं।